हेलो डियर्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 7th के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 दी होली गंगा देखेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हम इस वीडियो में इंग्लिश के साथ साथ इसका हिंदी व्याख्या भी करते चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। लिखा है, द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। गंगा नाम है आवर नेशनल यानी कि हमारा राष्ट्रीय, रिवर यानी कि नदी, यानी कि गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज, वर्ल्ड यानी कि संसार की, हेरिटेज यानी कि विरासत, यानी कि यह संसार की एक विरासत है। द गंगा इज द लाइफलाइन ऑफ इंडिया, लाइफलाइन यानी कि जीवन रेखा, गंगा भारत की जीवन रेखा है। एंड और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री, वन ऑफ द मोस्ट यानी होता है उनमें से एक, इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, रिवर ऑफ आवर कंट्री का मतलब हमारे देश की नदियों में से, यानी कि वह हमारे देश के नदियों में से एक महत्वपूर्ण नदी है। इट इज कंसिडर्ड सेक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेज गंगा। कंसिडर्ड यानी माना जाता है, सेक्रेड यानी पवित्र, वर्शिप्ड यानी पूजा किया जाता है, एज गॉडेज यानी देवी के रूप में माना जाता है कि देवी गंगा को देवी के रूप में पूजा जाता है और पवित्र माना जाता है। गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। बिगिंस यानी शुरू करती है, जर्नी यानी यात्रा, फ्रॉम गोमुख यानी गोमुख से, यानी कि यह यानी कि गंगा अपना यात्रा गोमुख से शुरू करती है। गोमुख इज ए केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालय। केव यानी गुफा होता है, आइस यानी बर्फ, मेड ऑफ यानी बना है, इन द हिमालय यानी कि हिमालय में। गोमुख हिमालय में बर्फ से बना एक गुफा है। The ice melts and the water flows out as a tiny stream. Melts यानी पिघलना होता है, वाटर फ्लो यानी पानी बहता है, एंड एज ए टीनी स्ट्रीम यानी कि छोटी छोटी धाराओं के रूप में, यानी कि बर्फ़ पिघलता है और पानी छोटी छोटी धाराओं के रूप में बहता है। As the Ganga flows down the mountains, more and more little streams join her. गंगा के रूप में फ्लो डाउन नीचे गिरता है, द माउंटेन्स यानी पर्वतों से, मोर एंड मोर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, लिटिल स्ट्रीम्स यानी छोटी छोटी धाराएं, ज्वाइन हर यानी कि उसके साथ शामिल होते, यानी कि गंगा के रूप में बर्फ़ का पानी नीचे गिरता है पर्वतों से ज़्यादा छोटी छोटी धाराएं उसके साथ जुड़ जाती है। 10 यानी इस प्रकार, द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर। बिकम्स यानी कि हो जाती है, बिगर एंड बिगर यानी कि बड़ी, इस प्रकार गंगा बड़ी हो जाती है। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट। फ्लो डाउन यानी कि नीचे गिरती है, माउंटेन्स यानी कि पर्वतों से, वेरी फास्ट यानी कि तेज़ी से, यानी कि यह पर्वतों से बहुत तेज नीचे गिरती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीच द प्लेन्स। इट बिकम्स यानी कि यह हो जाती है, वाइडर एंड वाइडर यानी कि चौड़ी, एज इट रीच द प्लेन्स यानी कि जैसे ही यह समतल पर पहुंचती है, यानी कि गंगा जैसे ही समतल पर पहुंचती है चौड़ी होती जाती है। इट रीच द प्लेन्स एट हरिद्वार। यह समतल से होते हुए हरिद्वार पहुंच जाती है। इन द प्लेन्स यानी कि समतल में, इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेज एंड टाउन्स ऑफ इंडिया, यानी कि इसकी जो धाराएं हैं, बहाव है, भारत के कस्बों और छोटे छोटे बहुत से गांव से होकर के
बहता है। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा, गंगा के दोनों तरफ देयर आर ग्रीन फील्ड्स यानी कि हरे मैदान हैं। यानी कि गंगा नदी के दोनों तरफ हरे हरे खेत होते हैं। Many other rivers join the गंगा in the plains। Many others यानी बहुत से दूसरे, रिवर्स यानी कि नदियाँ, ज्वाइन यानी कि शामिल होती है, द गंगा इन द प्लेन्स यानी कि गंगा के साथ समतल में। यानी कि बहुत से दूसरी नदियाँ गंगा से समतल में मिलती है। द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज। यमुना और अदृश्य सरस्वती गंगा से प्रयागराज में मिलती है। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम। मीटिंग यानी कि मिलन, प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स यानी कि तीन नदियों के स्थान को इज कॉल्ड यानी कहा जाता है त्रिवेणी संगम यानी कि त्रिवेणी संगम। यानी कि इन तीनों नदियों के मिलन के स्थान को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इट इज ए होली प्लेस कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग। इट इज ए होली यानी कि यह एक पवित्र प्लेस यानी कि स्थान, कॉल्ड यानी कि पुकारा जाता है, कहा जाता है तीर्थराज प्रयाग यानी कि तीर्थराज प्रयाग को। यानी कि यह तीर्थराज प्रयाग एक पवित्र स्थान माना जाता है, कहा जाता है। कुंभ मेला एट प्रयागराज हैज गेन्ड इंटरनेशनल फेम एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल। कुंभ मेला यानी कुंभ मेला एट प्रयागराज यानी प्रयागराज में, हैज गेन्ड यानी कि संख्या, इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, फेम एज द यानी कि प्रसिद्ध, द वर्ल्ड्स यानी कि संसार के, लार्जेस्ट यानी कि बड़े, रिलीजियस यानी कि धार्मिक, गैदरिंग ऑफ पीपल यानी कि लोग इकट्ठे होते हैं। यानी कि प्रयागराज के कुंभ मेले में अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध, संसार के बड़े बड़े रिलीजियस यानी कि धार्मिक लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं। मैनी हिंदूज बिलीव्स यानी कि बहुत से हिंदू, बिलीव यानी कि विश्वास करते हैं, डैट कि टेकिंग ए होली डिप इन द गंगा कैन प्यूरिफाई ए पर्सन्स सोल ऑफ ऑल पास्ट सिंस। मैनी हिंदूज बिलीव यानी कि बहुत से हिंदू विश्वास रखते हैं, डैट कि टेकिंग ए होली डिप यानी कि एक डुबकी लगाने से, डिप इन द गंगा यानी कि गंगा में, कैन प्यूरिफाई यानी प्यूरिफाई हो सकता है, हो जाता है, ए पर्सन सोल यानी कि एक व्यक्ति की आत्मा, ऑफ ऑल पास्ट सिन यानी कि पुराने पाप। यानी कि बहुत से हिंदू विश्वास रखते हैं कि गंगा में एक डुबकी लगाने से व्यक्ति के आत्मा के जितने भी पाप होते हैं प्यूरिफाई हो जाते हैं। आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज यानी कि बहुत से बड़े बड़े शहरों से होकर के गुजरने के बाद, द गंगा फ्लोज टुवर्ड्स द सी, टुवर्ड्स यानी के तरफ, द सी यानी कि सागर की ओर, यानी कि गंगा सागर के तरफ बहने लगती है। एज इट्स रीच क्लोजर टू द सी, क्लोजर यानी कि पास में, रीच यानी कि पहुंचती है। यानी कि जैसे ही गंगा समुद्र यानी सागर के पास में पहुंचती है, इट स्पीड बिकम स्लोअर एंड फाइनली इट मर्ज इनटू द सी। इट स्पीड बिकम्स यानी कि इसका जो गति है, बिकम्स यानी हो जाता है, स्लोअर यानी कि
धीमा अति धीमा, एंड फाइनली यानी कि अंत में, इट मर्ज यानी कि मिल जाती है, इनटू द सी यानी कि सागर में, समुद्र में, यानी कि इसका जो बहाव है धीरे धीरे कम हो जाता है, अंत में यह सागर से मिल जाती है। द गंगास लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स ends एट द बे ऑफ बंगाल। द गंगा लॉन्ग जर्नी यानी कि गंगा की लंबी यात्रा, फ्रॉम हाई अप यानी कि ऊंचाइयों से, इन द माउंटेन्स यानी कि पर्वतों के, एंड्स यानी कि समाप्त हो जाती है, एट द बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में। गंगा की लंबी यात्रा पर्वतों की ऊंचाइयों से अंत में यानी कि समाप्त हो जाती है, एट द बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में। दिस प्लेस यह स्थान, वेयर जहाँ, द गंगा ज्वाइंस जहाँ गंगा मिलती है, द सी इज कॉल्ड द गंगा सागर जहाँ गंगा सागर से मिलती है, उस स्थान को गंगा सागर के नाम से पुकारते हैं। लिखा है आगे बच्चों, गंगास प्यूरिटी इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि गंगा की प्यूरिटी की हमारी जिम्मेदारी है। तो बच्चों हम सबका यानी कि तुम लोगों का यह चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। मिलते हैं अब नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।